महामुनि विश्वामित्र जी इतने क्रोधातुर क्यों हो रहे हैं जो कि अयोध्या को जलाकर नष्ट कर रहे हैं? आप इस समय हमारे पास क्यों चले आए हो? इसलिए कि आपका ये क्रोध करना अच्छा नहीं। वाह, अपराध किसी और ने किया है लेकिन उसका दंड किसी और को भुगतना पड़े। नहीं, तुम्हारे शिष्य ने अच्छा किया, एक ऋषि का दरबार में अपमान कर दिया। मैंने कुछ दिन के लिए उनके पुत्रों को मांगा, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। ऋषिवर, अपने हृदय में विचार कर सोच कर देखिए, महाराज दशरथ ने चौथी अवस्था में 4 पुत्रों का मुंह देखा है। वो किनकी कृपा से? मोह के कारण तुमसे राम लक्ष्मण देने से इनकार कर दिया होगा, परंतु ठीक है, मैं तुम्हारे लिए राम लक्ष्मण दिलवाऊंगा। मेरे अच्छा। साथ दरबार में वापस चलो। बहुत अच्छा, चलो आओ। दास बना कर रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में। राजन, महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को इनकी यज्ञ रक्षा हेतु भेजो। जो आज्ञा। अति आदर दो हमारे हृदय बुलाए, हृदय लाए बहु बात सिखाए गुरुदेव तुम अपने चरणों में। इन्हें दास बनाकर रख लेना गुरुदेव तुम अपने चरणों में। गुरुदेव तुम अपने चरणों में। बेटा राम लक्ष्मण, ये बक्सर बन के रहने वाले महर्षि विश्वामित्र जी हैं। तुम्हें इनके साथ जाना है, इनकी यज्ञ की रक्षा करनी है। मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम्हें मुनि पिता आन नहीं को। हे ऋषिराज, लो हाथ में हाथ मुनिवर इनका सुत दोनों भोले भाले। ये फिक्रा याद रहे मुनिवर, मेरी नाजों के पाले। ये मेरे पुत्र ही नहीं बल्कि मेरे प्राण हैं। आज से तुम ही इनके माता पिता। राजन, आप किसी बात की चिंता न करें। जिस तरह से तुम्हारे दोनों पुत्रों को ले जा रहा हूं, उसी तरह से यज्ञ संपूर्ण होने के बाद इनकी जुगल जोड़ी भी साथ में बनाकर लाऊंगा। ले जाइए भैया। याद तुम्हारी हर पल आती रहे राघवो, आती रहे। याद तुम्हारी हर पल आती रहे राघवो, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। याद तुम्हारी हर पल आती रहे राघवो, आती रहे। सौंपे भूपते ऋषि सुत बहुविधि देते आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले लाए पद शीस, चले लाए पद शीस। बेटा राम, मैं देख रहा हूं कि चलते चलते तुम रुक जाते हो। इसका क्या कारण है बेटा? हमें अवगत कराए। पिताजी के द्वारा आदेश मिल गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो माँ के महल चले जाएं, उनसे भी आशीर्वाद लेते आओ। बेटा राम, तुम्हें विदित होना चाहिए, जिस समय तुम्हारे पिता से तुम दोनों भाइयों को मांगा, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। पूज्य
गुरुदेव वशिष्ठ के कहने के अनुसार तुम दोनों भाइयों का हाथ उन्होंने हमारे हाथ में सौंपा है और तुम कह रहे हो कि हम माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाना है। माँ की ममता पिता से कई गुनी अधिक हुआ करती है। ऐसा ना हो तुम्हारी माँ हमारे साथ जाने से इनकार कर दे बेटा। नहीं गुरुदेव, आपको जो वचन दिए गए यज्ञ रक्षा हितार्थ वह अवश्य ही पूर्ण होंगे। बस केवल आवश्यकता है तो केवल आशीर्वाद की। फिर विचार करें, जिस कार्य के लिए आप हम दोनों बंधुओं को लिए जा रहे हैं उसमें मात्र शक्ति की तो परम आवश्यकता हुआ करती है। अवश्य ठीक है बेटा राम, जाओ दोनों भाई माँ से आज्ञा लेकर के सीखता से आना। जैसे अरुण नयन उरे बाहु विशाला नील जलज तनु श्यामोत्तमाला नील जलज तनु नील जलज तनु श्याम कमाला नील जलज तनु नील जलज। आओ मेरे लाल, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी और सोच रही थी अभी तक मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे पुत्र राम लक्ष्मण क्यों नहीं आए। लाल, एक पल के लिए भी यदि मुझसे दूर हो जाते हो तो मैं व्याकुल होने लगती हूँ, क्योंकि नित्य प्रतिदिन दोनों भैया मेरे ही हाथों से भोजन जो किया करते हो। राम, और हजारी रंगी फूल तू गुलाबी है फूल, हजारी रंग फूल तू गुलाबी रंग फूल, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल। हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल, हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल। ओ माँ की बगिया का लाल तू गुलाबी रंग फूल। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा। राम, बस एक ही आस लगी रहती है मन में कि मेरा लाल एक दिन राजा बनेगा, अयोध्या के विशाल राज सिंहासन पर विराजमान होगा। मेरे जीवन के पुण्य तो उसी दिन सार्थक होंगे। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। राजा बन के मैया को जाना न भूल, राजा बन के मैया को जाना न भूल। माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग। रघुवीर राठौर और राकेश राठौर दोनों की ओर से माँ के सुंदर वचनों पर ये 21 रुपए की राशि है। हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल, हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल। माँ की बगिया का लाल तू गुलाबी रंग फूल। ओ धनुष बाण ले हाथ में, चित को जाते लाल। देख रही हूँ कंधे पर तरकस कसे हुए, हाथों में धनुष लेकर लगता है शिकार खेलने के लिए जा रहे हो।
धनुष बाण ले हाथ में कित को जाते लाल। ओ मैया तुमसे पूछती कह दो सारा हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल, हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल। माँ की बगिया का लाल तू गुलाबी रंग। ये 51 रुपया देवेश सिंह दादा ठाकुर साहब आपकी ओर से चलते हुए सुंदर प्रसंग पर। इसलिए मेरे लाल मैं बस यही जानना चाहती हूँ तुमसे, क्योंकि कुछ समय पश्चात तुम्हारे बाल सखा आए थे, कहने लगे मैया भैया राम कहाँ है। हमने कहा क्यों, ऐसा क्या काम आन पड़ा राम से। तो कहने लगे माँ आज हम सभी बाल सखा मिलकर के 10 रुपया चिरंजीव रोहित राठौर आपकी ओर से चलते हुए सुंदर प्रसंग पर। हम सभी बाल सखा मिलकर के आज शरयू जी के किनारे शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तो राम लग रहा है अपने बाल सखाओं में दोनों भैया शिकार खेलने के लिए जा रहे हो। कहो कहो कहाँ की तैयारी की हो लाल। आदरणीय श्री मनोज सिंह लोधी जी हैं देवपुर वाले, आपकी ओर से चलते हुए सुंदर मैया के बच्चों पर 101 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आप पूछ रही हैं दोनों बंधु हाथ में धनुष और बाण लेकर कहाँ जा रहे हो। अवश्य ही बताएंगे। जब आपके वचनों को सुनता हूं तो मन प्रसन्न हो जाता है, विचार करने लगता हूं आखिर कितनी गहराई है इस शब्द में। माँ कितना ममत्व है इस संसार में। अगर माँ शब्द की रचना संरचना नहीं हुई होती तो क्या कुछ भी संभव था। नहीं विचार करने लगा आखिर क्या है माँ, तो उत्तर मिला त्याग तपस्या और सेवा है माँ। त्याग तपस्या और सेवा है माँ। जीवन के दो मजबूत कंधे अनुष्ठान और साधना है माँ। ये नितिन भैया की ओर से भी 21 रुपए की राशि है मैया के चरणों में। इस जिंदगी की कड़वाहट में अमृत भरने के लिए अमृत का प्याला होती है माँ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली होती ये है। बैंक व्यास जी और अमन व्यास आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है भगवान के चरणों में। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली होती है माँ। तभी तो माँ को ममता का केंद्र बिंदु बताया गया। हमारे श्री कोमल सिंह भैया लोधी जी आपकी ओर से 51 रुपया है। सत्य ही कहा गया है, अगर माँ नहीं होती तो कुछ भी संभव नहीं था, क्योंकि माँ सागर की गहराई है। माँ सागर की गहराई है। माँ हिमगिर की भी ऊंचाई है। माँ सागर की गहराई है। माँ हिमगिर की भी ऊंचाई है। संसार में जितनी खुशियां हैं सब माँ के कदमों से आई हैं। सत्य ही कहा गया है, जमाने में जीवन की ज्योति न होती अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। जमाने में जीवन की ज्योति न होती, जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती।
होंगे खिलते न मोती कभी